थोड़ा सा और हम अभी चलेंगे कि लालच क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। कहानी सबको पता है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि भैया एक गांव के अंदर ना काफ़ी बंदर रहते थे और एक व्यापारी आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर एक कंपनी के बारे में जिस कंपनी का नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग इस शेयर के ऊपर जानना चाह रहे थे। देखो सर, हमारा पूर्णतया मकसद जो है कंपनी के गतिविधियों के अंदर ध्यान लगाने का है कि भैया कंपनी क्या कर रही है, क्या 2-3 साल के अंदर इनके शेयरों के अंदर उतार चढ़ाव रहा है, कंपनी आगे जाकर क्या कर सकती है, क्या वर्तमान में कंपनी कर रही है। तो उन चीज़ों के अंदर हमारा विशेष तौर पर ध्यान रहता है ना। तो इस उद्देश्य से हम इसके फंडामेंटल बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं और कहीं ना कहीं उस हिसाब से ही आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो मेरा कोई सी के शेयर के अंदर भी अगर वीडियो बन रही है तो मेरी शेयर के अंदर वीडियो नहीं बन रही है, मेरे तो कंपनी के काम के अंदर वीडियो बन रही है। तो उस चीज़ को आपको समझकर चलना पड़ेगा। वैसे आज इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा और अगर आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी है तो वो मेरे दूसरे चैनल सार्थक बाजार से मैंने रात को वीडियो में डालूंगा, उसे आप देख लेना है एक बार, है ना। उससे आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी इस कंपनी के बारे में। अच्छा, इससे थोड़ा सा और हम अभी चलेंगे कि लालच क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। कहानी सबको पता है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि भैया एक गांव के अंदर ना काफ़ी बंदर रहते थे और एक व्यापारी आया। उसने सोचा यार कुछ ऐसे जुगाड़ लगाऊं कि कहीं ना कहीं ये जो बंदर हैं इससे ही पैसा कमाऊंगा। तो वो एक बंदे के पास गया। उसने कहा कि अगर आप मुझे 2 बंदर ला कर दोगे तो मैं प्रत्येक बंदर के 200-200 रुपये दूंगा। उन्होंने यार 200-200 उस टाइम बहुत होते थे। उन्होंने कहा 2 बंदर के 400 रुपये मिलेंगे। और क्या, ये तो इतने सारे बंदर हैं हमारे पास, मैं तो 1 मिनट में कर दूंगा इस काम को। तो वो क्या करा, उसने 2 घंटे बाद लाकर उसे 2 बंदर पकड़ा दिए व्यापारी को। व्यापारी बड़ा खुश हुआ, अरे वाह क्या काम कर दिया आपने, लो पकड़ो 400 रुपये। अगले दिन फिर वही व्यापारी दोबारा आया और उसी बंदे को कहा कि मुझे ना 10 बंदर चाहिए और 10 बंदर के हिसाब से फिर से 200 रुपये मैं दूंगा। उन्हें भाई वाह 2000 रुपये फिर कमाऊंगा। तो उसने क्या करा यार, बंदर हो गए अब 10, 2 तो मैंने पकड़ लिए थे, अब मुझे 2 बंदे और ढूंढने हैं ताकि हम 10 बंदर कर लें। तो वो सबके पास गया, दोस्तों के पास। उसने कहा यार अगर आप मुझे बंदर पकड़ के दोगे प्रत्येक बंदर के 100 रुपये दूंगा मैं। अब क्या हो गया, पहले वाला डीलर बन गया और बाकी बंदर इकट्ठे करके उसके पास लाए। अब उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है। तो 10 बंदर उसके पास हो गए, सबको उसने 100-100 रुपये पकड़ा दिए और वहाँ से उसने जाकर फिर 2000 रुपये उससे लिए, उसे 1000 रुपये बैठे बैठे बन गए। ये सिलसिला चलता गया, पूरे गांव में हवा फैल गई, भैया बंदर 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 ही गायब हो गए क्योंकि पैसे मिलते गए थे। अब उस व्यापारी की नई चाल चली। उस व्यापारी ने फिर उस बंदे को कहा कि भैया अब एक बंदर के कम से कम 500 रुपये दूंगा और अगर मुझे ये बंदर मिल जाए तो भैया मेरे मज़े आ जाएंगे और आपके भी मज़े आ जाएंगे, 500 रुपये मिल रहे हैं। तो जो वो आदमी था उनने सोचा यार एक बंदर के 500 रुपये कहाँ से लाएं, ये करने लग गया। इतने में जो व्यापारी था उसने एक चीज़ सेट कर रखी थी। उसने एक बंदा अपना ही भेज दिया और वो बंदा कहने लग गया बंदर ले लो बंदर ले लो बंदर ले लो। तो वो उसने पूछा भाई बंदर कितने के दिए जा रहे हैं। तो उस व्यापारी ने कहा, जो दूसरा नया वाला था, कि भैया एक बंदर 300 रुपये का दूंगा, जितने मर्जी बंदर ले लो आप। तो अब क्या हुआ, जहाँ पहले बंदर 200 का मिल रहा था अब वो बंदर की कीमत 500 की थी, पर वो बंदर 300 का था। तो अब भी उस जो पहले वाला था उसे लग रहा था यार अब भी अगर मैं 300 में ख़रीद लूँगा तो 500 के वहाँ बेच दूँगा। तो उसने फिर गांव वालों को इकट्ठा किया, भैया बंदर तो गैप हो गए पर एक बंदा मिल रहा है, वो 300 रुपये का एक बंदर दे रहा है। अब क्या करें, अब जितने भी पैसे भैया लाओ। तो जितने पैसे उन्होंने कमाए थे वो भी लाए। उन्होंने कहा भैया अगर बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं, उसके पास इतने सारे बंदर हैं तो और पैसे लाओ। तो वो सारे के सारे पैसे लाकर उसको दे दिया। अब क्या हुआ, सारे पैसे लाकर उस व्यापारी को पकड़ा दिए। अब वो व्यापारी भी गया, बंदर भी नहीं दिख रहे, कोई भी नहीं दिखा।
तो इससे क्या चीज़ मिलती है, एक तो अपना मूलधन भी गया, दूसरा जो कमाया था वो भी चला गया, तीसरा ये सबक मिलती है कि हमें कभी भी लालच में नहीं आना चाहिए। तो ये वो चीज़ें थी जिस चीज़ को हमें समझकर चलना चाहिए था। और अगर ये चीज़ें हमें समझ में ना आए तो भैया हमारे लिए फिर काम करना, व्यापार करना बेकार है। हमें लालच ही मारता है, और यही लालच हो गया कि जो 200 रुपए की चीज़ उल्टा वो 300 रुपये में बेच कर चला गया, है ना, और एक्स्ट्रा पैसे भी लेकर चला गया, और बेचा भी नहीं, निकल गया वो तो, बंदर ही गया, बंदर उनने छोड़ दिए। तो ये होता है लालच। इस लालच को जो जो समझ जाएगा वही शेयर बाज़ार और हर जगह वर्क करेगा। तो अब हम बात करेंगे वार्ड विजार्ड मोबिलिटी की। और देखो ये कंपनी वर्क करती है अपने 2 ब्रांडों के साथ, एक तो जो ई बाइक आती है इसकी, और एक वोयम इनोवेशन है। अब जो ई बाइक इसकी एक बाइक है जहाँ पर ये अच्छी खासी इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट भी करवा रहा था, किसके साथ, द कपिल शर्मा शो और आज तक के बड़े शो के साथ भी इसने अपनी एडवर्टाइजमेंट के जरिए अपने जागरूकता लाने के लिए अपने ब्रांड के लिए ये काम भी इन्होंने किए। तो ये एक बेस्ट काम हो गया। और अपनी 2023 की कुल बिक्री का करीब 7 से 8% इस चीज़ में इन्होंने खर्च किया। तो चलो एडवर्टाइजमेंट करवाया, तो हो सकता है ये चीज़ें इसके लिए बेस्ट है, होती है एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से चीज़ें बिकती हैं, तो ये काम इसका बेस्ट है। तो ई बाइक के लिए भी कंपनी वर्क करती है, और ई बाइक का ज़माना आने वाला है। तो ये क्या हो गया, कंपनी का काम बेस्ट हो गया। दूसरा काम, 4 दरवाजों वाला फ्रिज और एयर कंडीशन, पोर्टेबल एयर कंडीशन हो गया, एलईडी हो गया, अन्य इस तरीके के जो घर के अंदर सामान यूज होते हैं, ये इनका वोयम इनोवेशन के जरिए प्रोडक्ट है, और वो ये चीज़ से बेचते हैं। तो ये काम क्या हो गया, ये भी काम कंपनी का बेस्ट हो गया। तो अब दोनों काम आपको बेस्ट लग रहे हैं। तीसरा, अगर आप समझें कि ये 3 व्हीलर के ऊपर भी उतर गया है, यानी कि इसने अपना 3 व्हीलर ई3 व्हीलर भी लॉन्च कर दिया है। और चौथा, अगर आप समझें तो ये अगर इलेक्ट्रिक बाइक हो गई, 3 व्हीलर हो गए, उसके अंदर बैटरी के लिए भी वर्क करेगा, तो उसके लिए भी इन्होंने अपनी बैटरी असम्बल की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी इन्होंने चीज़ें करनी शुरू कर दी है। तो कंपनी पूर्णतया अपने वर्क के साथ आगे बढ़ने की दिशा के साथ लग रही है। तो काम आपको समझ में आ गया ना इसका, 3 व्हीलर में हो गया, ई बाइक में हो गया, बैटरी के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की स्थितियों के साथ देख रही है कंपनी, और फिर फ्रिज, एलईडी, एयर प्योर। दूसरा, आप अगर आप समझें इसका आरओ हो गया, इस तरीके के सामान के लिए भी कंपनी वर्क करती है। तो कंपनी काम हमें बहुत जानदार लग रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। वित्त वर्ष 2023 में कंपनी ने अपनी जो ई बाइक थी करीब 36,500 इकाइयाँ उसकी इन्होंने बेची। लगभग इनके पास जो हैं 750 डीलर हैं, और इनकी अपनी जो रिटेल शॉप है वो इनके पास 25 से ज़्यादा है, और 700 कर्मचारी इनके पास वर्क करते हैं, जो स्किनर पर लिखा है। मैं स्किनर पर आपको देखकर ये बता रहा हूँ। तो यहाँ से भी कंपनी आपको इस स्थिति से लग रही है भैया ठीक ठाक है, हाँ सही है, काम अच्छा कर रही है ना। तो ये भी कंपनी ठीक है। इलेक्ट्रिक वाहनों के मुख्य व्यवसाय में लगने वाली ये कंपनी पहली थी जो बीएसई में लिस्ट हुई है। तो ये इसका जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसका शेयर आता है। तो ये भी कंपनी को आपको देखने वाली लग रही है। मार्केट कैप अगर हम कंपनी का देखें तो करीब 1024 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। वर्तमान में कंपनी का शेयर 39 रुपये करीब पे चल रहा है। हाई कंपनी का 86 रुपये का कंपनी का हाई चल रहा है। लो कंपनी का 37 रुपये करीब का चल रहा है। तो ये भी चीज़ें आप समझो कि अभी अपने लो के बराबर शेयर है। अच्छा, अगर हम एक चीज़ देखें तो जनवरी 2020 में कंपनी का जो शेयर था 7 रुपये का था, और दिसंबर 2020 तक ही एक साल के अंदर कंपनी का शेयर 42 रुपीज़ का पहुंच गया। अब ये जो मैटर है ना, ये चीज़ जो मैंने आपको जो बताई है अभी कि भैया ये 7 रुपये का था 42 आ गया, इसके अंदर कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं, और यही चीज़ मैंने आपको अपने दूसरे चैनल पर बनाई है। अगर आपको इसके बारे में समझना है कि इससे आपको क्या नॉलेज मिलेगी, तो आप अपना मेरा सार्थक बाजार से चैनल देख सकते हैं। वहाँ रात को ही वीडियो आ जाएगी आज, तो वहाँ पर भी आप समझ लेना। ये बड़ी अनोखी बात मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसका अगर हम सेल्स देखें वो भी आप वहीं देख लेना। थोड़ा सा मैं बताऊँगा इसके अंदर, और कि अगर आप समझते हैं कि इसके अंदर जो प्रमोटर हैं वो दिसंबर 2023 से लगातार कम होते जा रहे हैं, ये भी आप समझ लेना। एफआईज आते हैं निकल जाते हैं, यानी एफआईज अपने कमाने की स्थितियाँ को देख रहे हैं। डीआईज को इस कंपनी के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो भी कभी कभी जीरो हो जाती है। फिलहाल 0.01% करीब की है। पब्लिक ज़्यादा है इस कंपनी के अंदर, और पब्लिक है करीब 45.48% की इसके अंदर पब्लिक है ना।
तो ये जो मैंने आज आपको फंडामेंटल बैलेंस शीट इसकी बताई है, पर इसके अंदर जो मुख्य तौर पर जो विशेषताएं हैं आपको मेरे सार्थक बाजार से में ज़रूर इस चीज़ों को समझनी पड़ेगी, है ना। फिर भी बता दूं, कंपनी अगर सेल्स अच्छी करती आगे के लिए गई तो हो सकता है कंपनी के अंदर और अच्छी स्थितियां हमें देखने को मिल जाएं। तो ये इसकी आज कहानी थी, और ज़्यादा इसकी कहानी समझनी है तो सार्थक बाजार से में आप आ सकते हैं। तो लालच को हमें दूर करना है। और आज की वीडियो से आपको क्या समझने को मिला एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।